हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप सब लोग ठीक होंगे। ले सर, आज हमारा है लेसन नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया है। ये एक वोकैबलरी की सीरीज है। इसमें हम वोकैब करेंगे विद नेमोनिक्स टेक्निक्स। पहले लेसन में हमने 10 वर्ड किए थे और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत आसानी से आपको याद होते होंगे। उसमें आपको बार बार उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। चलिए, आज हम जो अपने नेक्स्ट 10 वर्ड्स हैं जो आप इंशाल्लाह एक दफ़ा पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो रैप्ट है। जब आप रैप्ट वर्ड को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसमें जो सबसे पहले हमारे जो हमें जो एक समझ लें कि आपको टेक्निक या आपको जो ट्रिक होगा, वो जो साउंड मिलता नजर आएगा वो रैप सॉन्ग लगेगा। ऐसे रैप से आप समझिए कि कोई रैप सॉन्ग आप सुन रहे हैं और आपको आपकी मामा आवाज़ देती हैं, बुलाती हैं, बट आप उस रैप सॉन्ग में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो इसलिए आप क्या करते हो कि आपको वो रैप रैप सॉन्ग में आपकी मामा की जो आवाज़ है या जो आपको बुला रही है वो आप उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो रैप से जो हमारी निमोनिक टेक्निक रैप सॉन्ग में आप इन्वॉल्व होना, ये क्या है, रैप की मीनिंग की तरफ ले जाता है। रैप का जो मीनिंग है वो है इन्वॉल्व होना, लाइक इन्वॉल्व, कैप्टिव, ऑब्जर्व एंड अटेंटिव। सो व्हेन यू लिसन द वर्ड रैप्ड, यू जस्ट आपके अंदर ये पिक्चर वो इमेजिन कर लें कि आप रैप सॉन्ग सुन रहे हैं और आपकी मामा ने आपको आवाज़ दी और आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो। सो द नेक्स्ट वर्ड इज लैकोनिक। लैकोनिक में जो पहले इसके 3 जो लेटर हैं LAC, लैक। तो जो लैक विच इज़ वेरी सिमिलर टू द वर्ड लैक, जिसका मतलब होता है कम होना, ब्रीफ। सो लैकोनिक मीन्स लैक, लैक मीन्स लैक, पिथी एंड ब्रीफ। सो इसमें आपको इसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके, क्योंकि जो अपने ही जो लेटर हैं वो ही उसका मीनिंग तकरीबन ऑलमोस्ट बता रहे। सो लैकोनिक मीन्स लैक, पिथी, ब्रीफ। सिनर्जी। सिनर्जी में जो सिन जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेम, सिमिलर। और इसमें जो एनर्जी है आप उसको एनर्जी में तस्वर कर लें, आप इसको इमेजिन कर लें कि ये एनर्जी है। तो सेम एनर्जी इज प्रेजेंट इन टीम वर्क। जब आप बहुत सारे लोग एक काम में वर्क करते हैं तो उस काम में एक तरह की एनर्जी होती है, तो वो तभी मुमकिन है जब आप टीम वर्क कर रहे होते हो। सो सिनर्जी में जब आप पिक्चर बनाएं अपने माइंड में, एक टीम वर्क की पिक्चर अब आ जाएगी, क्योंकि सेम एनर्जी तभी होती है जब आप टीम वर्क में काम कर रहे होते हो। तो सिनर्जी मीन टीम वर्क, एक्शन। सो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड 14 है एमिस्ट्री। अब आप जब एमिस्ट्री में देखते हैं तो इसमें आपको क्या एक साउंड समझ लें, जैसे कि आपको कोई साउंड नजर आ रहा है। जैसे एमिस्ट्री में आपको मिक्सर मिक्सर का कहीं साउंड सुनाई दे रहा होगा। सो द वर्ड एमिस्ट्री sound like Misr. So people coming from Misr, people coming from Misr are called diplomat and were are representative of Misr. So emissary means diplomats, representative and envoy. So it is very the picture is very easy. Emissary, मिस्र आपके माइंड में आना चाहिए। मिस्र से आने वाले लोग क्या होते हैं? डिप्लोमेट्स होते हैं, रनवे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रेज। एम्ब्रेज, एम्ब्रेज, एम्ब्रेज में जब आप इस वर्ड को ज़्यादा बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अंग्रेज अंग्रेज बोल रहे हैं। आप इसमें कहीं ना कहीं एम्ब्रेज में आपको अंग्रेज की साउंड नजर आएगी, महसूस होगी, जैसे कि आप उसमें आप अंग्रेज बोल रहे हैं। तो जब आपको कोई अंग्रेज याद आएगा तो डेफिनेटली जैसे उन्होंने जंग आज़ादी में रूल किया सब कॉन्टिनेंट में, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रुएलिटी थी। तो विच इज़ क्वाइट, हमें ऐसा लगता है कि हमारी एक इंसल्ट की तरह थी, ह्यूमिलिएशन की तरह थी हमारी। सो इट वाज वेरी ऑफेंसिव।
So when you listen the word embrace, you just imagine the word encourage Englishman and feel it something like insult, offense. So you must create your picture, your mind of encourage and embrace, and it will be very easy to remember the meaning of the word embrace, which means insult, offense. And next word number 16 is lax. It is very similar in sound with the word relax. तो इसका लेक्स का रिलैक्स के साथ बहुत ज़्यादा ना वो समझ एक सिमिलैरिटी लग रही है, जिससे क्या होता है जो बंदा रिलैक्स रहेगा, जो बंदा बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, काम नहीं करता, टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ की, तो वो उसका एटीट्यूड आप कैसा समझिए कि वो केयरलेस बंदा है कि हर बार रिलैक्स रहता है, अनस्ट्रिक्ट उसका बिहेवियर है. तो lax means careless and unstrict. Okay, moving to the word number 17, which is coda, and it sound like soda. एंड जब भी आप कोई ड्रिंक कर रहे हैं तो अगर आप उसके साथ सोडा रखें तो सोडे से क्या होगा कि वो उसकी आप उससे अपनी ड्रिंक को ज़्यादा एंजॉय करेंगे. और सोडे का एक और मतलब भी है, और जो कि इसके वर्ड आप देखिए ना कोडा में, जब आप कोड की तरफ जाते हैं विच इज सिमिलर टू कंक्लूजन, ठीक है, इट साउंड लाइक कंक्लूजन. सो कोडा इज आल्सो कॉल्ड ए कंक्लूडिंग इवेंट, रिमार्क और सेक्शन. It is also called the concluding part of the dance as well. So when you listen the word coda, first of all imagine soda. When you have soda with your drink, you definitely enjoying it. And another important factor from this word is that it also sounds like conclusion, conclusion, and it is also called the concluding point or concluding event, remark or section. And the next word number 18 is elan, and it is very easy to remember. Its picture is very easy to remember. For example, जब आप ऐलान जंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक जोश आता है, एक बलबला आता है, एक एनर्जी आएगी. सो when you listen the word ऐलान, you must create the picture of a war, जंग. आप जंग की पिक्चर बनाएं और फिर क्या करें कि उसमें जब भी कुछ जंग होती है उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं. सो द मीनिंग ऑफ एलान इज एनर्जेटिक, एंथुसियाज्म, स्पिरिट, एनिमेशन. सो एंड द नेक्स्ट वर्ड इज word number 18 is acme. And in this word you may divide this word into two parts. First is AC and the other word is ME. तो AC means air conditioner, ME means में होना. एयर कंडीशन में आप तब होगे, एक तो एयर कंडीशन जो हम रूम में लगाते हैं, और दूसरा एयर कंडीशन वो है जब आप बहुत पहाड़ की ऊंची चोटी पे खड़े होगे, पीक पे खड़े होगे, समर पे खड़े होगे, तो ही आपको ठंडी हवा आना शुरू होगी. तो आप एसी में कब होगे? जब आप किसी भी पहाड़ी के या किसी भी चीज़ के पीक पे होगे, अरूज पे होगे. ठीक है, तो एक्मे वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है? पीक, समिट, अरूज, किसी भी चीज़ की बुलंदी. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ हवॉक. हवॉक जो है ये हवा है, उसके बड़े रूप को कहते हैं. यानी हवा के बड़े रूप को हम क्या बोलते हैं? हवॉक. तो हवॉक क्या होगा? हवा से तबाही नहीं आती, पर जब उसका बड़ा रूप आएगा तो वो क्या होगा? तबाही आएगी. तो हवॉक का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन. सो मैं एक दफ़ा फिर आपको ये रिपीट कर देता हूँ वर्ड्स. रैप का मतलब क्या है? रैप सॉन्ग आप सुन रहे हैं और आपकी मदर आपको कॉल कर रही है, बुला रही हैं, बट आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो आप नहीं सुन पा रहे हो. सो रैप का मतलब क्या है? इन्वॉल्व, कैप्टिव, ऑब्जर्व और अटेंटिव. लैकोनिक में आपका वर्ड साउंड करता है लैक का मतलब होता है कम, ब्रीफ, पिथे एंड लैक. एंड सिनर्जी में आप देख लें, सन में सेम एनर्जी सेम तब होगी जब आप क्या करोगे? टीम वर्क करोगे. नेक्स्ट वर्ड 14, मिस्ट्री में आपको मिस्र बताया था. मिस्र से जो लोग आएंगे वो क्या कहलाएंगे? डिप्लोमेट्स. एम्ब्रेज में बताया था कि
अंग्रेज है, अंग्रेज की वजह से हमें हमारे क्या होती है, ईगो हर्ट होती है, हमें इंसल्ट फील होती है। और नेक्स्ट वर्ड इज लैक्स। लैक्स वर्ड में आप देख लें, लैक्स विच इज रिलेटेड टू रिलैक्स। जब आप रिलैक्स रहोगे तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, केयरलेस होगा। कोडा मैंने आपको बताया है कि इट्स साउंड लाइक सोडा, आप इंजॉय करते हो जब मतलब आप सोडा हो, इसका एक मतलब इंजॉय होता है। दूसरा इसका मतलब होता है कंक्लूडिंग इवेंट रिमार्क का सेक्शन विच इज, आप उसको आप कोडे को कंक्लूजन से आप सॉन्ग को मिला सकते हो। नेक्स्ट वर्ड ऐलान। ऐलान जंग आप करो, कोई भी ऐलान आप करो तो आप क्या होते हो, जोश में होते हो, वलवल में होते हो, एनर्जेटिक इसका मीनिंग है। अकमे, अकमे, अकमे में आप देख लें एसी, और एसी में कब होगे, जब आप पीक पे होगे आम रूटीन में। अब वैसे आप एसी ऑन करोगे तो आप एसी में होगे, बट इसमें हमने इसको क्या किया है कि जब आप किसी पीक में जाओगे तो आपको वहाँ पे भी एसी मिलेगा। हवॉक हवा का बड़ा रूप है, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। आई होप कि आपको ये जो वर्ड्स आसानी से याद हो जाएंगे, एक दफ़ा पढ़ने से ही आपको याद हो जाएंगे। तो ये सीरीज कंटिन्यू है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको जो मेरे आने वाली सारी वीडियोस हैं वो उनके अपडेट्स मिलते रहें। ओके, थैंक यू।